नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी में कैसे फॉर्म होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, वो कंप्लीट देखेंगे। एक तो ये जो क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम में आता है, आ सकता है। एंड इसके अंदर जो आपको कुछ छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एग्ज़ाम के में हो सकते हैं, एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसमें आपको AIP GT PSC UPSC के लिए भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है ड्यूरिंग क्लॉटिंग, जब भी क्लॉटिंग होती है मतलब क्लॉट बनता है, ब्लड का थक्का बनता है, तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, एंड जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में या फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन प्रोनाउंस कर दें या फाइब्रिन प्रोनाउंस कर दें, और जिसे हम बोलते हैं क्लॉट। एग्जैक्टली आप इन शॉर्ट देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी याद कर सकते हैं कि सर प्रोथ्रोम्बिन जो एग्जैक्टली जो प्रोसेस हो रही है क्लॉटिंग में, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको काय में कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और जो फिब्रिन फॉर्म हो गया है वो एग्जैक्टली क्या है, क्लॉट। वो एग्जैक्टली क्या है, क्लॉट है, जिसे हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग, या हम उसे बोलेंगे रक्त का थक्का बोलते हैं। ठीक, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो 3 स्टेजेस में होती है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। वही 3 स्टेजेस हैं। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले क्या बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन, जहाँ भी क्लॉट होना है, जहाँ पर भी क्लॉट होना है वहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या बनाया जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया जाएगा। फिर ये कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन से काय में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, जो क्या काय में कन्वर्ट होगा। दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो ये थ्रोम्बिन है एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन में या फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। और तीसरे में क्या है, जो फाइब्रिनोजन है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली हम वही देख रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो लेकिन इसको आप हेडिंग्स में ऐसा लिखेंगे, 3 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेजेस में होता है आपकी बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म। पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फिर है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन थ्रोम्बिन एंड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ठीक है, तो पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, फिर क्या होगा आपका, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन फॉर्म होगा एंड फाइब्रिनोजन से फिब्रिन फॉर्म होगा। ये 3 स्टेज होगा, और आपका फिब्रिन या फाइब्रिन बन गया, दैट मीन्स क्या है, क्लॉट बन गया, रक्त का थक्का वहाँ आपका फॉर्म हो गया। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है पहला जो स्टेज है या जो पहली प्रोसेस है, या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है हमारी बॉडी में 2 तरीके से बनता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है चोट पे। क्योंकि जब भी आपको इंजरी होगी, चोट लगेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। तो चोट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंजरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है 2 तरीके से बनेगा। जब भी हमारी बॉडी में क्लॉट की प्रोसेस स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो डिपेंड करता है इंजरी पे, किस टाइप की इंजरी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म होता है। हम ये बोलेंगे कि 2 पाथवे होती हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बॉडी में बनाने के 2 तरीके या 2 रास्ते या 2 प्रोसेस हैं। पहली है इंट्रेंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रेंसिक पाथवे। पहला है इंट्रेंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रेंसिक पाथवे। बहुत इजी, आप समझ जाएंगे। इसको समझना ऐसा है कि आपकी ब्लड वेसल्स हैं और ये आपका समझिए टिश्यू है, टिश्यू में ये आपकी ब्लड वेसल्स है, अंदर आपकी ऐसी ब्लड वेसल्स अंदर है टिश्यू में, और इसके आजू बाजू बहुत सारी सेल होंगी ऐसी, ये आप मान लीजिए सेल होगी। यदि मैं इसकी बात करूं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टिश्यू है, अंदर ये मेरी ब्लड वेसल्स हैं, दिख रही है अंदर की ओर। ठीक है, तो यदि ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया की,
ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स का जो पाइप है उसके अंदर यदि इंजरी हो जाए, यहाँ से इंजरी हो जाए, इंटरनल इंजरी हो, ब्लड वेसल्स के अंदर इंजरी हो, इंटरनल इंजरी हो, ब्लड वेसल्स में इंजरी हो, इंटरनल मतलब एंडोथेलियल सेल्स में इंजरी हो, और यहाँ पर जब इंजरी होती है और यहाँ इंजरी होगी तो हो सकता है कि यहाँ से आपका जो है ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड लीक हो सकता है। जब अंदर से इंजरी होती है और यहाँ से ब्लड लीक हो, उससे बचाने के लिए जो क्लॉटिंग प्रोसेस यहाँ पर चालू होगी हम उसे बोलेंगे इंट्रेंसिक पाथवे। हम उसे क्या बोलेंगे? इंट्रेंसिक पाथवे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? इंट्रेंसिक पाथवे बोलेंगे। या हम बोलेंगे कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर, ये ब्लड वेसल दिख रही पाइप है, उसके अंदर की जो एंडोथेलियल सेल है वो डैमेज हो जाती है और वहाँ पर जो क्लॉट फॉर्म होगा, वहाँ पर जो आपका क्या फॉर्म होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होगा। उस पाथवे को हम बोलेंगे इंट्रेंसिक पाथवे। उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रेंसिक पाथवे। जब इंटरनल ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियल सेल है वो डैमेज होती है, वो डैमेज होती है और वहाँ पर डैमेज होने पर वहाँ क्लॉटिंग की प्रोसेस चालू होगी और वहाँ पर जो आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा वो प्रोसेस कौन सी होगी? आपकी इंट्रेंसिक पाथवे। तो इंट्रेंसिक पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कब बनेगा? जब आपकी ब्लड वेसल्स के इंटरनल जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज होगी, तब आपका बनेगा इंट्रेंसिक फैक्टर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब हम एक्सट्रेंसिक पर बात करेंगे तो एक्सट्रेंसिक मतलब होता है जब मुझे बाहर से चोट लग जाए, ये मेरा टिश्यू है, बाहर से चोट लग गई, बाहर से चोट लग गई, मुझे बॉल लग गई, पिन लग गई, कुछ भी आपको बाहर से लग गई और ब्लड लीक होने लगा, आपको आपका एक्सीडेंट हो गया और आप यहाँ से आपकी रगड़ आ गई, तो यहाँ पर जो आपकी चोट लगेगी और जो चोट लगने पर आपकी जो वहाँ क्लॉट बनेगा और वहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा वो होगा आपका एक्सट्रेंसिक पाथवे से। एक्सट्रेंसिक पाथवे। तो आज के बाद ये रखना है, जब भी आपको चोट लगती है, बाहर से आप गिर जाते हैं, चोट लगती है और जब वहाँ पर आपको यदि क्लॉटिंग हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सट्रेंसिक पाथवे से क्लॉट बन रहा है। और यदि इंटरनली एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी और वहाँ से यदि क्लॉट, वहाँ से भी हमें क्लॉट फॉर्म होना है तो वो इंट्रेंसिक है। जब भी इंट्रेंसिक मतलब एंडोथेलियल डैमेज, ब्लड वेसल्स के अंदर के जो पाइप से अंदर से डैमेज है, और जब भी हम एक्सट्रेंसिक की बात करेंगे वो बाहरी टिश्यू डैमेज की बात कर रहे हैं, टिश्यू डैमेज। एक और अंतर हो गया, इंट्रेंसिक मतलब ब्लड वेसल डैमेज, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल डैमेज, ठीक। एक्सट्रेंसिक की बात कर रहे हैं मतलब टिश्यू डैमेज, बाहर से आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, तब तब क्या होगा? आपका एक्सट्रेंसिक पाथवे होगा। तो हम देखते हैं इंट्रेंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है। जब भी इंट्रिंसिक पाथवे की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया इसमें क्या हो रहा है, आपकी एंडोथीलियल, आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होती हैं। क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी इनर लेयर जो होती है उसमें होती है एंडोथीलियल सेल्स, और एंडोथीलियल सेल्स के नीचे जस्ट नीचे होते हैं कोलेजन फाइबर्स। नीचे क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जैसे ही आपकी एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है, जैसे ही एंडोथेलियल सेल कैसी होगी आपकी, ये डैमेज होगी, जैसे डैमेज होगी तो जो कोलेजन होगा वो दिखने लगेगा। वो कोलेजन कैसा होगा? दिखने लगेगा। यहाँ आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये ऐसा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन ये एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है किसी भी कारण से, जैसे डैमेज होगी तो ये आपका जो कोलेजन है वो आपका क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा, एक्सपोज हो जाएगा। और जैसे कोलेजन एक्सपोज होगा, एंडोथेलियल डैमेज होगी एंड कोलेजन एक्सपोज होगा, तो सब जो आपके ब्लड में घूम रहा है फैक्टर नंबर 12, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, अभी आप इसका वीडियो ऑलरेडी आप मैंने अपलोड कर दिया, वो आप देखेंगे। जो फैक्टर नंबर 12 है वो फैक्टर नंबर 12 जिसे हम बोलते हैं हैगमैन फैक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं? हैगमैन फैक्टर बोलते हैं। ये जो है कांटेक्ट में आता है किसके? कोलेजन के। इस कोलेजन के कांटेक्ट में आता है 12 नंबर का फैक्टर जिसे हम बोलते हैं हैगमैन फैक्टर। फिर से बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल्स है, एंडोथेलियल सेल्स है, वो डैमेज होगी, जैसे डैमेज होगी तो उसके नीचे क्या होती है आपकी? कोलेजन्स होते हैं, और जैसे कोलेजन एक्सपोज होता है उसके कांटेक्ट में कौन आएगा? आपके ब्लड में प्रेजेंट है कौन? हैगमैन फैक्टर या 12 नंबर का फैक्टर। जैसे उसके कांटेक्ट में आता है
तो कोलेजन कोलेजन के कांटेक्ट में तो जो 12 नंबर का फैक्टर है वो कैसा हो जाएगा आपका, एक्टिवेट होता है। जब तक वो कोलेजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे ही वो कोलेजन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है 12 नंबर का फैक्टर। ठीक है, जैसे ही वो एक्टिवेशन होता है 12 नंबर का फैक्टर, ये जो 12 नंबर का जो एक्टिवेटेड 12 नंबर का जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो एक्ट करेगा 11 नंबर के फैक्टर पर। वो किस पे एक्ट करेगा, 11 नंबर के फैक्टर पे एक्ट करेगा। पहला मैंने क्या बोला, 12 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होता है, जो क्या होगा 11 नंबर के फैक्टर से मिलेगा, और फिर क्या करेगा, वो 11वें नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। अब जब 11 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये जो एक्टिवेटेड 11 नंबर का फैक्टर है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, फैक्टर नंबर 9 नंबर के फैक्टर के कांटेक्ट में आएगा, या फिर उसे 9 नंबर के फैक्टर मिलेगा, कांटेक्ट में आएगा। और जैसे 9 नंबर का फैक्टर कांटेक्ट में आता है तो इस 9 नंबर के फैक्टर को, ये जो 11 फैक्टर है वो किसके कांटेक्ट में आया है, 9 नंबर के फैक्टर से। और जैसे 9 नंबर का फैक्टर कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम की प्रेजेंस में जो है, जो 9 फैक्टर है ये भी क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, 9 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे 9 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होता है ये एक्ट करता है फैक्टर नंबर 10 पे। फैक्टर नंबर 10 पे पे रिएक्ट करता है, और 10 पे जैसे कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ये 10 को भी क्या करेगा, एक्टिवेट करता है। ये 10 को भी एक्टिवेट करता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर नंबर 8 की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, 10 को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देगा। और जो फैक्टर नंबर 10 है जो एक्टिवेट हो चुका है वो क्या करेगा, रिएक्ट विथ प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड के साथ रिएक्ट करेगा, और फैक्टर नंबर 5 से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, जो फैक्टर 10 है जो एक्टिवेट हो गया है वो प्लेटलेट के फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर क्या होगी, प्लेटलेट भी आ जाएगा, प्लेटलेट यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्लेटलेट के क्या होगा, किससे, प्लेटलेट के फॉस्फोलिपिड, क्योंकि प्लेटलेट भी जो है उसकी मेम्ब्रेन भी काई की बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी। हमारी बॉडी जितनी भी सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, तो प्लेटलेट के फॉस्फोलिपिड से रिएक्ट करेगा, एंड फैक्टर नंबर 5 दोनों से रिएक्ट करेगा, एंड फाइनली फॉर्म करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म करेगा, फाइनली क्या फॉर्म करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो हमने क्या देखा है, इंट्रिंसिक पाथवे से हमको क्या बनाना है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनाते हैं, क्या मतलब कैसे फॉर्म होता है, जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इंजरी होगी, जैसे यहाँ इंजरी होगी तो एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगी, एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगी तो नीचे कोलेजन ओपन हो जाएगा, जैसे कोलेजन ओपन हो जाएगा तो उसका एट्रैक्शन होता है फैक्टर नंबर 12 के लिए। तो 12 नंबर का जो फैक्टर ब्लड में घूम रहा है वो क्या होगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा 12 नंबर का फैक्टर। ये जो 12 नंबर का फैक्टर जैसे एक्टिवेट होता है वो क्या करेगा, 11वें फैक्टर से मिलके 11वें को एक्टिवेट कर देगा। 12 एक्टिवेट पहले होगा, फिर क्या एक्टिवेट होगा आपका, 11 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होगा। जब 11 एक्टिवेट होता है वो मिलता किससे है, फैक्टर नंबर 9 से मिलता है, और 9 को एक्टिवेट करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। कैल्शियम की प्रेजेंस में 11 को 9 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 11 जो है 9 को एक्टिवेट करता है, 11 जो है 9 को एक्टिवेट करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। इसका जो 9 जैसे एक्टिवेट होता है वो क्या करेगा, 10 को एक्टिवेट करता है कैल्शियम, और फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या होगा आपका, फैक्टर नंबर 10 फॉर्म होगा, या एक्टिवेट फॉर्म नहीं होगा, एक्टिवेट होगा। और जैसे ही 10 एक्टिवेट होता है वो रिएक्ट करता है किससे, प्लेटलेट्स के फॉस्फोलिपिड से। मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर ये आपका जो एंडो कोलेजन ओपन हो गया है तो यहाँ पर प्लेटलेट भी एग्रीगेट होने लगती है, प्लेटलेट भी क्या होती हैं, एग्रीगेट होने लगती हैं। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर आपका जो प्लेटलेट्स की जो फॉस्फोलिपिड है उससे कौन बाइंड होगा, आपका फैक्टर नंबर 10 बाइंड होगा। और वहाँ पर क्या होगा, एक और आपका फैक्टर होगा, फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 5। और ये दोनों मिलके फाइनली क्या होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये है इंट्रिंसिक पाथवे से। तो इंट्रिंसिक पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए फैक्टर नंबर 12 चाहिए, फिर 11 एक्टिवेट होगा, फिर आपका होगा 9, फिर होगा 10। 10 किसके कारण 10 एक्टिवेट होगा? 9 के कारण विद द प्रेजेंस ऑफ 8। 9 भी होगा, 8 भी होगा, कैल्शियम भी होगा, तब आपका क्या होगा? 10 एक्टिवेट होगा। और जैसे ही एक्टिवेट 10 होता है वो क्या करेगा? जहाँ पर एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, कोलेजन है, वहाँ प्लेटलेट भी आके जमा होती हैं, तो उस प्लेटलेट के फॉस्फोलिपिड से मिलेगा और फैक्टर 5 के प्रेजेंस में फाइनली क्या फॉर्म करेगा? और फैक्टर 5 के प्रेजेंस में फाइनली क्या फॉर्म करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म करेगा। ये बन के तैयार है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमने बना दिया किससे? इंट्रिंसिक फैक्टर से। अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है या एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है उससे कैसे हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। हमने पहले देख लिया इंट्रिंसिक से, अब हम तो देखेंगे एक्सट्रिंसिक से। तो जैसे ही आपको डैमेज लगेगा, टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज जैसे ही होता है तो क्या होता है? वहाँ रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 3। जो आपका है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है वहाँ पर? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। जैसे ही आपको डैमेज होगा या इंजरी लगेगी तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा? पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे हम बोलते हैं वो रिलीज होगा। और जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज हो रहा है, वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोटीन का बना है, फॉस्फोलिपिड उसमें है एंड ग्लाइकोजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला हुआ है, जैसे चोट लगी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने लगा, और जो निकला है वो काय का बना है? प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड का एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना, ग्लाइकोजेंस का बना है। ठीक है, ग्लाइकोजेंस का बना है। और ये क्या होगा? ये एक्ट एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आपका, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आपका, वो कैसे काम कर रहा है? प्रोटियोलाइटिक, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम के रूप में काम कर रहा है। प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम के रूप में काम करता है इस एरिया में। और फाइनली क्या होगा? ये रिएक्ट विथ आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 है उससे रिएक्ट करेगा। क्लॉटिंग नंबर फैक्टर नंबर 10 से रिएक्ट करेगा। कौन? आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिएक्ट किससे करेगा? क्लॉटिंग जो फैक्टर है आपका 10 से रिएक्ट करेगा। किसकी प्रेजेंस में? फैक्टर नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, चोट लगी, क्या रिलीज हुआ? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ वो जो है वो 3 चीज़ का बना है, प्रोटीन का, आपका ग्लाइकोजन का एंड फॉस्फोलिपिड का बना है। ठीक है, जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम के रूप में वहाँ काम करता है। और ये जो होगा किसके साथ रिएक्ट करेगा? फैक्टर नंबर 10 से रिएक्ट करेगा। किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में? फैक्टर नंबर 7 की प्रेजेंस में क्या करेगा? वो 10 से रिएक्ट करेगा। कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो यहाँ निकला हुआ है। ठीक है, और क्या कर देगा? फाइनली आपका जो फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा? फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है वो क्या करेगा? आपका फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड और थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन भी वहाँ पर है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या है? फॉस्फोलिपिड है। तो जो ये एक्टिवेट जो आपका फैक्टर 10 है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, रिएक्ट होगा। किसकी प्रेजेंस में? फैक्टर नंबर 5 एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में। एंड फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा? आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका एक्सटेंसिक पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। कैसे? चोट लगी, जैसी चोट लगेगी यहाँ निकलेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोजन, प्रोटीन का बना है, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम के रूप में काम करता है। और ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा आपका 10वें नंबर के फैक्टर से। 10वें नंबर का फैक्टर से रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? 7वें नंबर फैक्टर की प्रेजेंस में, और 10 को एक्टिवेट कर देगा। जैसे 10 एक्टिवेट होता है तो क्या करेगा?
वो फॉस्फोलिपिड से रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ फॉस्फोलिपिड किसका है, वो थर्मोप्लास्टिन, आपको बताया था थर्मोप्लास्टिन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो थर्मोप्लास्टिन के फॉस्फोलिपिड से रिएक्ट होगा कौन से फैक्टर की प्रेजेंस में, फैक्टर 5 और कैल्शियम की प्रेजेंस में, एंड फाइनली क्या बना देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जब भी यहाँ पर इंट्रेंसिक पाथवे में जो आपका फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हुआ था, तो किससे रिएक्ट कर रहा है, फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लेटलेट के फॉस्फोलिपिड से रिएक्ट करता है। और यहाँ जो फैक्टर नंबर 10 है वो किससे कर रहा है, फॉस्फोलिपिड ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है कि जब भी हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट मीन्स एक्सट्रेंसिक फैक्टर, एक्सट्रेंसिक पाथवे। जब भी हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लेटलेट, दैट मीन्स इंट्रेंसिक पाथवे। ये इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट जब का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इंट्रेंसिक पाथवे में फॉस्फोलिपिड किसका चाहिए, प्लेटलेट में। एक्सट्रेंसिक में जो फॉस्फोलिपिड होता है किसका होता है, थर्मोप्लास्टिन का होता है। फैक्टर नंबर 5 यहाँ पर भी, फैक्टर नंबर 5 वहाँ पर भी है, कैल्शियम भी है, यहाँ भी कैल्शियम है। ठीक, ये दोनों हैं, फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया है उसके बाद तो बिल्कुल ईजी है, उसके बाद की दो मैकेनिज्म होती है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है एंड फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है। तो रिएक्ट विद जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिवेटर जो है वो क्या होगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका प्रोथ्रोम्बिन में, काय में कन्वर्ट हो जाएगा वो प्रोथ्रोम्बिन में। एंड जो प्रोथ्रोम्बिन है वो फाइनली क्या करेगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या करेगा, वो जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। ठीक, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो एग्जैक्टली प्रोथ्रोम्बिन, फाइनली प्रोथ्रोम्बिन ही है वो, और वो जो प्रोथ्रोम्बिन है एग्जैक्टली वो कैल्शियम के प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। तो आप ऐसे याद रखें कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो गया, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेज हमने देखा, प्रोथ्रोम्बिन काय में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। एंड ये थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, रिएक्ट करता है फाइब्रिनोजन से। हमारे जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है, उसमें 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन जो ब्लड में घूम रहा है उसको पकड़ेगा और काय में कन्वर्ट कर देगा, वो काय में कन्वर्ट करेगा, वो फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में, कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका मिनरल है जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है। तो फाइब्रिनोजन जो है फाइनल के काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिब्रिन बन गया दैट मीन्स क्लॉट बन गया। और जो क्लॉट है वो हमारी बॉडी से जो ब्लड को लीक होने की जो है प्रोसेस को रोक देगा, या ब्लड लीक को रोकेगा, लॉस ऑफ ब्लड को रोकेगा, हमारी बॉडी को बचाएगा। लाइफ सेविंग प्रोसेस होती है कौन सी, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो फाइब्रिन बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी में जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक से क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो एग्जैक्टली प्रोथ्रोम्बिन है, और वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट होगा, आपका थ्रोम्बिन में। एंड थ्रोम्बिन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, फाइब्रिनोजन से। प्लाज्मा प्रोटीन है ये प्रकार का, कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को काय में कन्वर्ट कर देगा, कौन, फिब्रिन में या फाइब्रिन में या क्लॉट में, कौन, थ्रोम्बिन। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लॉटिंग डिफेंस प्रोसेस है बॉडी की, लॉस ऑफ ब्लड को रोकती है, बॉडी को सेव करती है। रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस चालू जाती है। यदि इंटरनल इंजरी हुई है तो इंट्रेंसिक पाथवे भी हो जाएगी और एक्सट्रेंसिक पाथवे, दोनों पाथवे चलेगी, और फाइनली क्या फॉर्म करना है उसको, फिब्रिन फॉर्म करना होता है। ठीक,